और यहाँ पर खड़े होंगे, हमारी पूरी फैमिली होगी, सब लोग होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग उसको देखते हुए अपना यहाँ का जो भी माहौल है उसके हिसाब से हमने सारे प्रोग्राम को, यहाँ के जो भी लोग हमारे मेहमान आए, देश विदेश से आए, हम लोगों ने सबका यहाँ अच्छे से भंडारे में स्वागत किया और उस प्रोग्राम को जो है अच्छे से निपटाया गया। ये डेवलपमेंट के ही कारण हुआ है और जहाँ तक है हमारी डबल इंजन की सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। अयोध्या की अगर बात की जाए तो राम की नगरी है और यहाँ का रहने वाला एक एक बाशिंदा राम को अपना मानता है। लेकिन जो रामलला के पड़ोसी हैं, आज हम उनसे आपको मिलवाते हैं। वो हैं नूर आलम जी, जो ठीक राम जन्मभूमि के बगल में रहते हैं। मेरे इस तरफ राम जन्मभूमि का गेट नंबर 11 है और ये पूरा परिसर जिसमें रेलिंग दिखाई पड़ रही है वो राम जन्मभूमि का ही परिसर है। यानी उधर रामलला हैं तो इधर नूर आलम जी रहते हैं और नूर आलम जी खुद को रामलला के पड़ोसी कहते हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भी स्वागत के लिए नूर आलम जी तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी धर्म उनको निभाना है। किसी भी चीज से आगे उन्होंने इस बात को रखा है। आज के लिए क्या तैयारी की है? आज के लिए ये तैयारी है कि प्रधानमंत्री जी जिस टाइम आएंगे यहाँ से इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हम लोग पूरे परिवार के साथ में उनका फूल माला से यहाँ पर स्वागत करेंगे और यहाँ पर खड़े होंगे, हमारी पूरी फैमिली होगी, सब लोग होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े भाग्य की बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को अभी कुछ दिन पहले देखे थे, इसी जगह पर देखे थे और आज फिर देखने का मौका मिल रहा है। और वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया उनको देखना चाहती है, पूरी हिंदुस्तान में तो लोग देखना चाहते हैं लेकिन पूरी दुनिया में लोग देखना चाहते हैं उनको। और हम आज यहाँ शाम को खड़े होकर उनको फिर देखेंगे। अच्छा, आज आपके घर में, आज क्योंकि आपके घर की बच्चियां परीक्षा देने गई हैं और लोग परीक्षा दिलाने गए हैं, वो लोग भी आ जाएंगे और आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज एक ऐसा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वैसे दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए आपकी तो आप खुद को प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो भी, और वैसे भी रामलला का पड़ोसी मानते हैं, तो इस बात पर कितना आपको अलग महसूस होता है? क्योंकि दूर दूर से तो लोग आते हैं लेकिन आप बिल्कुल बगल में रहते हैं। जी, हम आते हैं और हम शाम के टाइम में खड़े होते हैं, देखते हैं और बहुत सारे मेहमान लोग बाहर से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं। और मतलब इतनी जो फैमिलियां को कभी यहाँ नहीं देखा था, कभी नहीं आते जाते देखे थे, मेला होता था, सारे प्रोग्राम होते थे, भीड़ होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें जो साल में 1-2 बार नज़र आती थी, वो अब जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है तब से ये सब चीज़ें रोज़ नज़र आती हैं। इतनी बदल गई है, इतनी रौनक रहती है, इतनी रौनक रहती है। और शाम के टाइम में आप यहाँ के ऊपर में देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल जैसे लगेगा कि आप अगर चूंकि आप इधर आई हैं और इससे पहले भी अगर आई होंगी तो आपको खुद ब खुद वो नज़र आ जाएगा कि हाँ, आज अयोध्या के अंदर में पूरे भारत के एक कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, नूर आलम जी पड़ोसी तो हैं रामलला के, लेकिन इनके बारे में एक और बात है कि इन्होंने अपनी यही ज़मीन जिस पर अभी हम लोग बैठे हैं, इनका घर भी इसी पर है। अभी इनके घर के लोग बाहर हैं, अभी शाम तक आ जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने भंडारा कराया था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था। रईस अहमद जी, प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से भंडारा हुआ, आप लोगों के बारे में अगर कहा जाए तो उस भंडारे में आपने सहयोग किया, जो दूर दूर से लोग आए उन्होंने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया, भंडारे में आप लोग वो लोग शामिल हुए, तो किस तरह से आपने इसको, आपने क्या सोचा कि उनके लिए कुछ खाने पीने की, भंडारे की व्यवस्था करनी? भंडारे की व्यवस्था जो हुआ सो हुआ, हम लोगों ने पूरी तरह से अपने स्तर से कोऑपरेट किया भंडारे के कार्यक्रम में। और चूँकि ये हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग उसको देखते हुए अपना यहाँ का जो भी माहौल है उसके हिसाब से हमने सारे प्रोग्राम को, यहाँ के जो भी लोग हमारे मेहमान आए, देश विदेश से आए, हम लोगों ने सबका यहाँ अच्छे से भंडारे में स्वागत किया और उस प्रोग्राम को जो है अच्छे से निपटाया गया। अच्छा, प्रोग्राम को उस समय भंडारा, यहाँ पर सबसे बड़ा भंडारा जो अयोध्या का था वो इसी ज़मीन पर था, यानी नूर आलम जी की ज़मीन पर था। पर अब लग रहा है यहाँ पर ऐसा भंडारा होता रहेगा क्योंकि अब तो लोग लगातार आते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आपके रिश्तेदार हैं जो बाहर रहते हैं, अयोध्या में नहीं रहते, वो उन्होंने जब देखा या सुना होगा कि आप यहाँ भंडारा कर रहे हैं, वो लोग कुछ आपको कहते हैं? क्योंकि
आप अयोध्या में रहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात आती है कि आप लोग इस तरह से काम में, रामलला के काम में सहयोग करें? अगर एक घर के अंदर में एक ही बाप के 5 बेटे होते हैं तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सबके राय मशवरे अलग अलग होते हैं, कुछ हमारे उसमें भी रहते हैं, कुछ नहीं भी रहते हैं। जो हमारे साथ में रहते हैं उनका भी स्वागत है, जो हमारे साथ में नहीं है उनका भी स्वागत है। हमको जो ठीक लगा, हम पड़ोसी हैं, हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमारे बाबूजी का जो आदेश था वो हमने किया, और आगे भी जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, और हम अगले भंडारे की तैयारी के लिए फिर बैठे भी हुए हैं। यानी चंपत राय जी के कहने पर आपने यहाँ भंडारा कराया, वो आगे भी आप करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे, उनका आदेश कल होगा, कल करेंगे। यहाँ पर अगर तैयारी, कोई आदेश रात में आ जाता है तो वो सुबह वो उस चीज को तैयार पाएंगे। आप सहयोग करने के लिए हम उनके आदेश का इंतजार करते हैं सिर्फ। अच्छा, आपने तो अयोध्या में, आप लोगों ने तो वो दौर भी देखा होगा जब यहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, यहाँ पर और चीज़ों में बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। रईस अहमद जी कह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर्यटन बढ़ा है, जिसमें हर धर्म के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सिर्फ हिंदू नहीं जुड़े हुए हैं, उससे आपको लगता है कि अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल गई है? जो तस्वीर थी 20 साल पहले वो अब नहीं है। आज के 20 साल पहले जो अयोध्या का फेस था, जो लुकआउट था, वो एकदम इस समय 2024 में एकदम चेंज हो गया है। ये डेवलपमेंट के ही कारण हुआ है, और जहाँ तक है हमारी डबल इंजन की सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था। बिल्कुल। और मोदी जी के साथ योगी जी ने भी दोनों सरकारों का, दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों ने मिल करके अयोध्या को जिस तरह से डेवलपमेंट दिया, वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ है। उससे यहाँ के लोगों को हमारे पर्यटक हैं वो अच्छी सुविधाएं पाएंगे, अच्छी सुविधा पा रहे हैं, इसलिए जो है उनका आकर्षण अयोध्या में आने के लिए बढ़ रहा है। और यहाँ के लोगों को लाभ हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म के। हाँ, यहाँ के व्यापारियों को लाभ हुआ है, यहाँ के जो भी लोग कार्य करता हैं, छोटे बड़े सारे लोगों को लाभ हो रहा है। बट कुछ परेशानियां हैं, आने जाने में प्रशासनिक दिक्कत है, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे ये थोड़ा लोकल के लोगों को परेशानी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोगों का आधार कार्ड देख करके उनको सहूलत मुहैया कराएं, भाई लोकल के लोग परेशान ना होने पाएं। हमारी पुरजोर सरकार से गुजारिश है कि स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दे करके, उनके आधार कार्ड को दे करके, उनकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को बराबर आने जाने दें। ये जो है एक स्पष्ट आदेश प्रशासन जो है अपने कर्मचारियों को दे, ताकि जो है लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो पावे। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन ये यहाँ पर व्यवस्था है और आप लोग इसमें सहयोग करते रहेंगे। यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्योंकि आपके भी परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी यहाँ जिस तरह से कहा जा रहा है योजनाओं का लाभ वो हुआ है। रामनगरी की क्या तस्वीर है अगर हम ये कहें तो? आज सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना का लाभ हुआ है, बहुत ही मतलब ऐसी वैसी लाभ को अगर मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं तो मैं कम से कम 150 मकान आपको मुस्लिम के ही ऐसे बता सकते हैं इसी शहर अयोध्या के अंदर में ही, कि जिनको घर वो एक टीन में रहते थे, पानी बरसता था तो नीचे तमाम बर्तनों को रखना पड़ता था कि पानी चू रहा है, कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो उनको 2.5 लाख रुपए की मदद मिली है, उससे उनका एक पक्का मकान बन गया, वो घर वाले हो गए। उस घर की माँ बहनें बच्चियाँ जो थी वो सुरक्षित हो गई, अपने घर में आराम से रह रही हैं। तो इसका लाभ तो उनको मिला ही, ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। तो अयोध्या की बदलती हुई तस्वीर आपने देखी है अपने बचपन से लेके आज तक देखी है, बहुत सारा रूप देखा। इसीलिए तो जब वो रूप पहले जो देखा था वो तो आप भी समझ सकती हैं कि पहले का रूप क्या देखा होगा, और आज जो रूप देख रहे हैं वो तो बताने लायक ही है, वो तो दुनिया देख रही है। अरे खुश क्या है, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतने छोटे से शहर के अंदर में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, सारी चीज़ें हैं। रामपथ ऐसी रोड मुख्यमंत्री जी ने हमारे बना दिया है कि बिल्कुल एक काबिल तारीफ है। 14 किलोमीटर का रामपथ बना है, इससे आप सोचिए कि कितना बड़ा ये विकास यहाँ से वहाँ तक शहादतगंज तक के बनाया गया है। और वो हमारे अब अलग अलग जगह से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका जो है अयोध्या के ऊपर में विशेष ध्यान होता है, और अयोध्या को अयोध्या बनाने में उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो आप रामलला के पड़ोसी होकर के खुश हैं और पड़ोसी धर्म निभाते रहेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ कार्यक्रम होते रहेंगे। हम बिल्कुल निभाते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। हमने आपको भी पहले भी बताया था कि हमारे बाबूजी का इसमें जैसा आदेश होगा वैसा तुरंत होगा।
बिल्कुल, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ठीक राम जन्मभूमि के बगल में, क्योंकि राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि के पास ही ये यहाँ पर नूर आलम जी का आवास है और हम देख रहे हैं कि रेलिंग से बिल्कुल सटा हुआ ये स्थान है और इसी जगह से प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि अपने आप में बदली हुई जो अयोध्या की तस्वीर है वो तो है ही, लेकिन किस तरह से अयोध्या के बाशिंदे, अयोध्या के रहने वाले नूर आलम जी के मन में भाव हैं रामलला के लिए और उनके सामने, उनके द्वार पर आने वाले लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये अपने आप में उन्होंने बताया। और इस जो विकास की यात्रा है अयोध्या की, उससे भी वो खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।